और गदर बन। अपनी लड़ाई होती है कभी कभी खुद पे, अपनी कमजोरियों को हटाकर तू भी उभरता हुआ जयराम बन। बहुत सारियां हैं, पूरा दिन बीत जाएगा, सिर्फ दादा पर है, लेकिन मैं बहुत ही कम शब्दों में चाहूंगा कि मैं उनको माइक सौंप दूं। तो दादा जोहर। आज घुमिया प्रखंड अंतर्गत झुमरा पहाड़ के बिल्कुल शीर्ष में आज के इस कार्यक्रम के संबोधन करते हुए धन्यवाद जितना भी यहाँ के स्थानीय हमनी के संगठन के साथी, आभार जितना भी माए मौसी दीदी काकी सब आए हा तो को धन्यवाद। तो आज सबसे पहले टोनी के बहुत धन्यवाद कि इतना ठंडा ठंडा महीना पहले हा और थोड़ा सा हमू काफी तबीयत खराब है से खातिर काफी दिन से किसी भी प्रकार के सभा वगैरह में नजर ना आ है, लेकिन टोनी के आशीर्वाद है, दुआ है, हमने फिर से फिट है कि आज झुमरा के पहाड़ से दहाड़ दे आए हैं। तो आज हमने 2024 के चुनाव सामने है। इस चुनाव का नाम लगे लोकसभा, यानी इस चुनाव में जैसे कि अभी मुखिया जी से परिचय कर ले तो मुखिया जी के चुनाव यानी पंचायत के चुनाव हुआ है। तो अगर पंचायत में कोई अगर बेस मुखिया चुन के आवा है तो जाहिर सी बात है पंचायत के खातिर बढ़िया काम हुआ है, चाहे आंगनबाड़ी रहे या फिर सड़क रहे या फिर जो मुखिया के अंदर जो भी काम काज रहा है वो बढ़िया से काम हुआ है। कब न जब को मुखिया चुना है, मुखिया कहां रहे वो पंचायत में रहा है, यानी एक अच्छा मुखिया के चुने से एक पंचायत में अच्छा काम हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार एक अच्छा विधायक चुने से उस विधानसभा में काम हुआ है और एक अच्छा एमपी चुने से झारखंड के जो दबा कुचला है और आवाज दिल्ली तक गूंजते। अभी मुखिया जी बताइल तो उनकी कहीं डीबीसी है, कहीं सीसीएल है, तो कहीं टाटा भी जमीन साइड ले रहा है, सच्चाई है। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में जितना भी आदमी आवा है वो अपन सारा पहले वो बच्चा रहा है, स्कूल कॉलेज जा है, पढ़ाई लिखाई करे, फिर जवान भय जाए, लेकिन अपन सारा जवानी वो कहाँ खर्चा करे मालूम हो ना? संपत्ति बनवे में। सारा जवानी कहाँ खर्चा करा है? संपत्ति बनवे में। यानी दुनिया में कोई भी इंसान जो जन्म ले है वो की चाहे कि हम संपत्ति बनेबे। अच्छा एक बात बताओ, झारखंड के यहाँ जितना भी आदमी झुमरा बैठले है, हमनी के संपत्ति की लगे? सबसे बड़ा संपत्ति हमनी सबसे बड़ा धन की लगे? हमनी सबसे बड़ा धन हमनी जमीन के टुकड़ा लगे। आज बहुत सारा हमारे दादा सब ऐसा है जो एक पत्नी है अपन गांव में आरु प्रदेश कटे गए कहे न 2 पैसा कमाते, यानी कोई भी रहो अगर वो साधु संत नहीं लगे, क्योंकि साधु संत के मतलब ना है पति ना है, जैनी छवा कर है कोनो ना, तो साधु संत अगर वो नहीं लगाए, यदि वो गृहस्थ जीवन जिए वाला आदमी लगाए तो एक एगो तमन्ना है कि हमें जितना संपत्ति कमाए पारबे अपन बाल बच्चा खातिर उतना अपन जवानी के खर्चा करके कमेबे। लेकिन हमने सबसे बड़ा संपत्ति की लगे, चूंकि आज के पीढ़ी समझ नहीं रहा है कि संपत्ति के मतलब की है। संपत्ति 2 गो भेवा है, एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति गड़िया, हमने कभी इच्छा क्यों नहीं गाड़ी खरीद लेना, गाड़ी चले वाला संपत्ति लगो, चोरवा में चला के ले तो लगे पारतो की नहीं। हमने की सोचा कि नहीं टाका पैसा इटास मैन संपत्ति लगो, तो चले वाला संपत्ति लगो, चोरी करके कोई कहीं ले तो, यानी तोर सबसे बड़का संपत्ति की लगो पता हो? तोर अचल संपत्ति जमीन के टुकड़ा जो चोर तो छोड़ डाकू के पास में चोर लगे पारतो
कोई भी लगे पारतो ना पारतो, लेकिन हाँ तो ये संपत्तियों कोई चोरी कर सकल हो, ये संपत्तियां चोर नहीं चोरी करतो, ये संपत्तियां सरकार चोरी करतो। सरकार कब चोरी करतो ना, डीवीसी के तौर जमीन दे दे लो, तौर से पूछबो ना कर लो, जमीन वहां तोड़ लागो, लेकिन डीवीसी से समझौता कर ले लो कि इतना से ले इतना किलोमीटर तक आपके साथ एमयू कर लिए हैं, ये जमीन अब आपका हो गया, यहाँ कंपनी लगाइए जो करना है। यानी तो पैसा वाला संपत्ति चोराए तो चोर में, तो अगर हार सोना चांदी पीन है ईटा चोर चुराए सकल हो, तो यदि किनले हैं ईटा चोर चुराए सकल हो, लेकिन तोर जो सबसे बड़ा संपत्ति हो तोर जमीन के टुकड़ा ये सरकार चोरे, सरकार दे दलो सीसीएल के, सरकार ककरा दे दलो सीसीएल के। अब एक बात बताओ, तोरा अपन संपत्ति बचवे खातिर लड़भी कि नहीं लड़भी? लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए कि नहीं? आज अगर हमारे कोई छगरिया चोरायल है तो हम लड़ाई कि नहीं पटका पटकी, जबकि हमें पोस सकल है कि नहीं? हमें 20 को मुर्गा मुर्गी चंगना चंगनी पोस सकल है, हम गाड़ी चोरी करते तो हम 10 को गाड़ी खरीद सकल है, लेकिन एक बात बताओ, अगर तो जमीन कोई चुरा ले तो नया जमीन बना सकल नहीं, नया। लेकिन अब हमने लगे सब किसान के धिया पुता, हमने मुर्गी चेंगना करे वाला, हमने साग सब्जी रोपे वाला, हमने बारी झारी करे वाला, अब इतना टाइम हमने ही हो कि रोज लड़बे, कभी डीवीसी से लड़बे, कभी टाटा से लड़बे, कभी सीसीएल से लड़बे, रोज लड़क टाइम है ना है। यानी अब हमारे इतना टाइम न खाए, क्योंकि हम खेती बाड़ी करे वाला आदमी लगिए, हमारे यहाँ इतना फुर्सत न खाए कि रोज रोज लड़बे, ना बीडीओ से लड़बे, ना दरोगा से लड़बे, अरे ककर ककर से लड़बे। सह खातिर तोड़ा इस 20 में से एक नेता चुनना हो जो दिल्ली में जाके तोर खातिर लड़ता, उठाए के पटक के लड़ता। एमपी के आज तक टर्निंग बने की हलो कि सांसद बने एगो सड़क बनाए दिलो, सांसद बने एगो नाला एगो नहर बनाए दिलो, सांसद बने एगो पुल बन दिलो। सांसद के काम ना है, सांसद के काम है तोर अधिकार के खातिर, तोर संपत्ति के बचवे खातिर दिल्ली में जाके उठाए के पटक के लड़ाई लड़तो। आज मान के चल, अगर हमनी के सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर सीसीएल के विषय में दिल्ली सदन में हाउस में चर्चा करते लाए, डीवीसी के विषय में हाउस में चर्चा करते लाए, एक्शन लेते कि नहीं लेते? नियम है, लोकतांत्रिक देश का यह नियम है कि यदि एक एमपी किसी भी बात को सदन में उठाता है, उसको सरकार का बाप संज्ञान में लेता है। इन लोग सरकार उठाए तो सही, सदन में बात उठाए तो सही भाई कि क्या हो रहा है। आज देखिए, जब भी झुमरा के नाम ले है तो लोग कहते कि ना उधर तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। आज दुनिया को जानना चाहिए कि जिस क्षेत्र को आप नक्सल प्रभावित गिनते हैं वो सबसे खूबसूरत क्षेत्र होता है। यहाँ देखिए केला का कितना सुंदर सुंदर खेती होता है। चूंकि हम रास्ते से आ रहे थे तो हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान भाई लोग आए थे, और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अगर आज हमारी सभा, क्योंकि ये सभा नहीं था हम लोग का, तो ऐसे मीटिंग था, अगर कुछ सीआरपीएफ के लोग भी आकर सुनते तो अच्छा बात है। क्योंकि मैं एक ऐसा लीडर हूं, हम विधायक एमपी बनने नहीं आए हैं, हम झारखंड की विचारधारा को बदलने के लिए आए हैं, हम एक व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सीआरपीएफ के लोग भी मेरी भाषण को सुने। हम क्या चाहते हैं, आज हंसदेव, आप लोग सुने होंगे, हंसदेव पहाड़ का नाम सुन रहे हैं। जैसे हमारा झुमरा पहाड़ है, जैसे हमारा पारसनाथ पहाड़ है, वहां एक हंसदेव नाम का पहाड़ है छत्तीसगढ़ में, इससे कई गुना ज्यादा लंबा चौड़ा पहाड़ है। लेकिन आज वहां कई सालों से लोग आंदोलन कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं ना, वहां कोयला का मात्रा मिला है, और उस कोयला का मात्रा के लिए उसको माइंस बनाया जाएगा, और यदि माइंस बनाया जाएगा तो लगभग 2 लाख से 2.5 लाख पेड़ काटा जाएगा। इसीलिए आज अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए सोचना चाहिए। मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सीआरपीएफ के लोग भी मेरी बातों को सुने कि आखिर आज झुमरा में संकट क्या है। आज ये पूंजीपति लोग, आज ये उद्योगपति लोग आज हमारी जमीनों को किस प्रकार चालाकी से छीनते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। इसलिए आज अगर तो हमने चाहा कि हमने सबसे बड़ा संपत्ति जकरा हमने अचल संपत्ति कहे हैं, बाप दादा के जमीन के टुकड़ा, ओकरा यदि बचा के रखना हो तो तोरा लड़क जरूरत ना हो तो अपन बीच से एगो लड़े वाला के जन्म ही, एगो लड़े वाला के दिल्ली भेज, चाहे डीवीसी रहे चाहे सीसीएल रहे, ओकरा औकात में रखे ऐसा नेता चुन के साथ। और हमने तो अपन तारीफ करक भी कोई ख्वाहिश नहीं रखा है, लेकिन तो पेपर के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन ले हवा
कि अगर हमने जीएम के ऑफिस में ढुका है ना तो कहा है कि जयराम महतो को मत भेजिए, तो एगो हमरा अंदर से सूचना दिले और पिए लगले। चले सर कि जयराम महतो आते ही आप लोग अकबका जाते, क्या दिक्कत है? बोला देखो यार उसमें दो गो प्रॉब्लम है। पहला है कि नियम कानून का बात करते तो हम खुद नहीं जानते हैं, दूसरा बात तो लाइव लेता है, वीडियो बना लेता है। इससे पहले का नेता लोग को 2-4 रुपया ऑफर करते थे कि 10 लाख ले लीजिए, 5 लाख ले लीजिए, चुपचाप हो जाइए। लेकिन जयराम महतो अलग टाइप का नेता है, वो वीडियो बना के आता है, लाइव लेके आता है, इसलिए उससे डर लगता है कि क्या बोलेंगे। तो सोच के देखा कि आज हमने मुखिया ना है, सरपंच ना है, आज हमने एगो मुखिया ना है, सरपंच ना है, वार्ड ना सकने के हिलाए के कपाए के थथराए के रखल है। अगर हमने एमपी तक पहुंच जाए तो डीवीसी से लेके जितना भी अधिकारी पदाधिकारी अगर घुटने के बल खड़ा करके नहीं रख लिए तो फिर हमने के बेकार कहिए। और कहे ना रख भाई हमारे बाप के जमीन में डीवीसी खड़ा है, हमारे बाप के जमीन में सीसीएल खड़ा है, कहे ना रख भाई बताओ। इसलिए आज हम बार बार कह लियो आज एक लड़ाई वोट से कि भारत एक संवैधानिक देश लगे, नियम कानून के देश लगे, कागज कलम के देश लगे, से खातिर एक लड़ाई वोट से करिया। अपन वोट से एक सही नेता के चुनिया, जे जाए के रोंगटा के यहाँ केक नहीं खाता है, बल्कि ओकरा जमीन में बैठाए के और कहते जे सही लगो से काम कर। केक के खाए तो उन्हीं के पता हो, रोंगटा फैक्ट्री में केक खाओ यहाँ के सांसद। आप बताओ मुख्यमंत्री अपन बहन एगो चचेरी बहन के शादी कर लो, टाटा से 80 लाख रुपया ले लो पंडालिंग के। ये सच्चाई बता रहे हैं, आपको कोई डायरी में मेंशन नहीं मिलेगा। जो जानकार लोग हैं, जो राजनीति को जानते हैं, जो मुख्यमंत्री के पार्टी में जानकार लोग हैं, पूछिएगा 80 लाख रुपया खर्चा किया है टाटा ने मुख्यमंत्री की चचेरी बहन के शादी में, लाइटिंग और पंडाल में। वो बंदा टाटा के खिलाफ बोलेगा? बताइए। ये हमारा गिरिडीह के सांसद रोंगटा को क्या खा रहा है उनका नाती का बर्थडे में, ये उनके खिलाफ बोलेंगे? उनके खिलाफ सदन में बात करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए डरने वाला और किसी का तलवा चाटने वाला नहीं, जो उनको घुटनों पर बैठा के रखे, जो कायदे में रखे, ऐसे नेताओं को दिल्ली पहुंचाने का काम कीजिए, तभी एक आम व्यक्ति का भला होगा। और हम लोग वचन देते हैं, ये पूरा विश्वास रखा, हमने अगर दिल्ली तक पहुंच लियो तो किसी भी प्रकार से कोई समझौता ना रहता है, चाहे 2007 के इतिहास का न दोहराया जाए। 2007 यानी समझा है ना, यानी 2007 में झारखंड के इतिहास में एक घटना घटल है, जब पहली बार झारखंड के किसी सांसद कर हत्या करल गेल है। ओकरो में कहीं ना कहीं वह लोग सबके हाथ है जो झारखंड के नहीं देखे चाहल। यानी 2007 है सकलो, 2024 में अगर हमने चुनाव जीत भी जाए तो है सकलो 2027 में अगर 20 साल बाद दोहरायल भी जाए तो हम एक आग्रह करबो, यदि हमनी के संसद अगर एमपी चुनाव में रिजल्ट भी आई गए और रिजल्ट आई गए तो फिर अच्छा के खटिया खड़ा कर दे बेटा तो नहीं जाना है भाई देवे। अगर हमने दिल्ली तक पहुंच गए, अरे दिल्ली तक पहुंचल न किया, अभी हमने मुखिया सरपंच न किया तो खटिया खड़ा करके रख ले ही। अगर दिल्ली तक पहुंच गए तो अखनी का हालत टाइट कर दे भाई। और यदि अखनी 2007 की तरह चूंकि हमने समझौता नहीं करबो है सकल, दूसरा सुनील महतो बने पड़तो, एक संसद रहते हुए गोली खाए पड़तो, लेकिन हालात से, परिस्थिति से, अरे कंपनी के आगे हमने कभी समझौता नहीं करबो। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहतो, यदि हमने भविष्य में कोई ऐसा घटना घट जाए तो हम एक चीज कहबो, काम यहाँ चिल्लाई यहाँ ना है, जहां जहां न्याय है तो अगला के जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया। यदि मान के चला भविष्य में अगर तोहनी के बीच हमने नहीं रहबो, या फिर हमने चूंकि हमने के इतिहास रह लो, 1977 में शक्तिनाथ महतो के मार दिलो, क्या ना टाटा वाला मिल के मार लो, 1987 में निर्मल महतो के मार दिलो, क्या ना है स्वर्ण रेखा नदी घाटी योजना वाला सब मार दिलो, 2007 में सांसद सुनील महतो के मार दिलो। तो हमने को इतिहास मारे के, हमने जितना भी नेता आगू बढ़ो और मार दो, गोली से मार दो या तो काट दो। तो अगर मान के चल जरा महतो कभी मारल गलो तो हम एक लाइन कहबो, हमारे घर कांदे ले नहीं है, जितना जितना लोग बेईमान भी हो, चाहे डीवी से मौजा सीसीएल में हो, उखाड़ के फेंक दिया इस धरती से। डीपी में फोटो मत लगाइए, हमरा ऐसे भी मोरल बात हमने रहबे नहीं करबो तो डीपी में मिसयू करके कोई फायदा ना हो। अगर वास्तव में हमने समर्थक लगा और वास्तव में हमने मौत से अगर तकलीफ है तो चाहे वो डीवीसी वाला रहे, चाहे टाटा के वाला रहे या सीसीएल वाला रहे, उगला के दिन जहर से उखाड़ के फेंक दिया। मतलब समझा है ना?
तो आज हटे आग्रह करबो। और ऐसा थोड़ी है कि तो ना हो, तोहनी में लड़े के क्षमता ना हो। हम तो बोल रहे हो हमनी के जितना भी दादा सब हो, अखनी के अगर राग देखना हो, अखनी के गुस्सा देखना हो, तो मुर्गी अकड़ा पहुंच हैं गजब के अखनी गुस्सा देखे तो चलिए माड़ी गोदाम, गजब के अखनी गुस्सा देखे तो चलिए ताड़ी गोदाम, अखनी पूरा आग एकदम लाल भजी तो कि सर मार दबो रे, फाड़ दबो रे, चीर दबो रे, ऐसने बोलतो। ताड़ी गोदाम चल जो, माड़ी गोदाम चल जो, मुर्गा अखड़ा चल जो, हमने दादा सब की करतो मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। अरे मारना चीरना फाड़ना है तो डीवीसी का गेट में जाइए, सीसीएल का जीएम के पास जाइए, जहां आपका बाप का जमीन लिया गया है और आपको नौकरी में नहीं रखा गया है, जहां आपका जमीन लिया गया है और आपको मुआवजा नहीं दिया गया है, तो मारने चीरने फाड़ने की बात करते हैं तो मुर्गी अखड़ा ताड़ी गोदाम माड़ी गोदाम में नहीं, जीएम के गेट पे कीजिए। इसलिए आज तो नहीं कहबो बदलाव, ये 2 साल के बदलाव हो कि आज हमने इतना साहस, इतना हिम्मत, इतना जरूरत कर रहा। अगर आज इस हिम्मत के, इस साहस के, इस जरूरत के वोट में तब्दील नहीं कर तो हमने यहाँ रास्ता बहुत कम मास्तो। तो सही खातिर तोहनी सबसे आग्रह रहता है, आज यहाँ जितना भी जुटल है जवान बुजुर्ग मैया मुसिया ककिया दीदियन, सबसे आग्रह रहता है कि 2024 के चुनाव में सोच समझ के मतदान करे को, बूझ के मतदान करे को। कहे कि तोर मतदान तोर गांव में बिजली सड़क पानी ले तो चाहे ना ले तो तोर मतदान तोर गांव के उजड़े से बचाए के रख सको। अरे गांव में बिजली सड़क पानी आना एक बात है, लेकिन तोर गांव रहा तो इस सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज झारखंड के कितना गांव उजड़ गए, उजड़ले कि नहीं उजड़ले? टाटा के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा, ईसीएल के द्वारा, सीसीएल के द्वारा, एचईसी के द्वारा, हिंडाल्को के द्वारा, वेदांता के द्वारा, डालमिया के द्वारा, बीएसएल के द्वारा, कोयला का जितना खादान है डीवीसी के द्वारा, सीटीपीएस के द्वारा, बीटीपीएस के द्वारा, केटीपीएस के द्वारा, मगध आम्रपाली के द्वारा, राय बचरा पिपरवार के द्वारा आज हजारों गांव उजड़ले कि ना उजड़ले। यानी गांव में संसद, गांव में वैसा संसद में चुनिया जो तोर गांव में बिजली सड़क पानी लेके तो जे तोर गांव के बचाए के रख तो जकर में हिम्मत हो तोर गांव के बचवे के वैसा एमपी चुनिया। क्योंकि आज झारखंड के गांव के जरूरत बिजली सड़क पानी से कहीं ज्यादा उस गांव के बचाए के रखना है। अभी हालत तो नहीं हिया मान के चल कोयला के मात्रा मिल गलो, जैसे कोयला मिल लो तो गांव खाली करतो कि नहीं करतो। अब अगर इस जमीन में कोयला मिल गलो, कोई कंपनी अगर लीज में ले लो, खनन के काम ले लो तो खाली करतो कि नहीं? ये दीदी सब कहां जा लगला? ठंडा लगा कि तो हमने की केनिया से ले है, हमने की अफ्रीका कंट्री से ले, हमने गर्म लगा है, हमने तो एक लगे ठंडा, हमने को लगे कहां जा लगला? दूर से ले कि अच्छा 2-3 मिनट लगे हम जाना है लेट वाले, हम बुझा है तो नहीं 10 बजे से हार हमने 4 बज गए तो चाह तो लेके ले। तो आज एमपी ऐसा चुनिए जो आपके गांव को बचाने का सामर्थ्य रखता हो। और हर एक एमपी में, चूंकि एमपी सीधा उसका संबंध प्रधानमंत्री से होता है, आखिर प्रधानमंत्री कौन होता है? वो भी एक एमपी ही होता है। यानी एक एमपी का संबंध हाउस से होता है जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसलिए एक एमपी में इतनी ताकत होती है, एक एमपी में इतनी कुवत है, वो हमारे गांव को सुधार सके, वो हमारी गांव के अधिकार के लिए लड़ सके। इसलिए अब एमपी इसलिए ना चुना जाए, अरे नहीं है सड़क कोई दिक्कत नहीं, चंदा करके डीसी से मिल के हम सड़क बना लेंगे, लेकिन एमपी ऐसा चुनना चाहिए जब मेरा गांव उजड़े तो कम से कम उसके लिए आके लड़ाई लड़ सके। आज हजारों गांव, चूंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा, अभी झारखंड में जो है आप जाके उनका एस्टिमेट को पढ़िए, मैक्सिमम कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है कि 1 साल के अंदर इतना मिलियन टन कोयला कोड़ना है, 1 साल के अंदर इतना बिलियन टन कोयला कोड़ना है। बताइए जिस जमीन से कोयला कोड़ेगा कि हवा में कोयला कोड़ेगा? जमीन में कोड़ेगा, जमीन में कोयला कोड़ेगा, यानी गांव हमारा और आपका बर्बाद होगा। इस बात को जान लीजिए। तो अगर मेरा और आपका गांव बर्बाद होगा
उस गांव की आबाद रखने के लिए, उस गांव को अधिकार दिलाने के लिए, उस गांव को उचित मुआवजा दिलाने के लिए बात कौन रखेगा भाई? क्योंकि मुखिया जी का बात वहां नहीं सुना जाएगा। खनन का मामला केंद्र का मामला होता है, मुखिया जी को फटकार लगा दिया जाएगा, विधायक जी को बोलेगा आप खपचे में रहिए। खनन जो होता है, जो माइनिंग होता है, वह सेंट्रल का विषय है। यानी अगर कोई घुटने पर ला सकता है कंपनी को तो एमपी होता है। आज डीएमटी फंड हम लोग सुनते हैं, डीएमटी फंड सुना है ना? जैसे हमारे धनबाद में 1500 करोड़ हो, हजारीबाग में 1200 करोड़ हो, तो जाके रामगढ़ में भी लगभग 900 करोड़ हो। इस फंड के मालिक के पता हो यह फंड ककर निगरानी में काम कर रहा है, एमपी की निगरानी में काम कर रहा है। लेकिन अगर ढंग के एमपी नहीं दे भी फंड कहां जीतो पता हो? और साली के गली में लाइट में जीतो। आपको जानना होगा। आज एक बात बताइए, आखिर नेता लोग हमसे कहा है न, हम एक एक चीज को बारीकी से लोग को बता देते हैं कि डीएमटी फंड क्या होता है, उसका मालिक कौन होता है, किसकी अनुशंसा से खर्चा होगा। आज 4 गो जिला में लगभग मान के चलिए 4000 करोड़ रुपया पैसा है। 4000 करोड़ रुपया बहुत बड़ा पैसा होता है, लेकिन वो खर्चा कहाँ होता है पता है? पार्क बनाने में होता है। किसके लिए? नेताजी काली का पुतोह के लिए, गोतनी के लिए। इसके लिए डीएमटी फंड का खर्चा इसलिए होना चाहिए कि जिस विस्थापित क्षेत्र में आपने खनन किया है या आपके खनन से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनकी शिक्षा को लेकर खर्चा होना चाहिए था, उनके रोजगार संबंधित खर्चा होना चाहिए था। लेकिन खर्चा इन लोग अपना बाथरूम बनाने में करता है। ये बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी एक एमपी मान के चलिए 2 गो जिला में कनेक्शन होता है। हमारा एमपी तो 3 जिला में फैला है, गिरिडीह में, धनबाद में और बोकारो में। यानी 3 गो जिला के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है। एक एमपी 3 के डीएमटी फंड को प्रभावित कर सकता है सिर्फ एक कॉल से। जो डीसी हमारे उस डीएमटी फंड के अभी करता धरता है, एक फोन अगर एमपी लगा देंगे, डीसी थर थर कांपेगा और वो जहां बोलेंगे वहां उस योजना को लाया जाएगा और वहां काम किया जाएगा। इसलिए एमपी का मतलब समझिए कि एमपी कर क्या सकता है, एमपी कितना कर सकता है। लेकिन आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हमारे लिए क्या मतलब था कि अरे एमपी जी हमारे बेटे भी आए गलो, बड़ा बेस आदमी लगो हम नहीं खोजा कहे दी हमारे बेटिया के बिहान ना आए हैं तो ना आयल हूँ। ऐसे बेस बात है, आए के लिफाफा में कितना देते रहो? 1000 टका संगे रहते रहे, कम से कम 20 गो। एगो यदि 150 खैलो तो 20 डेढ़ा कते 3000 के खाए के गेलो। जनता को भी अपना माइंडसेट को बदलना होगा कि एमपी का मतलब क्या है, एमएलए का मतलब क्या है। देख हमनी से लोग नाराज भाई तो कि टाइगर अभी कुछ नहीं बनो लो, हमें फोन कर ले, न्योता दिले नहीं कर लो। अरे भाई तो हमने के दौटे कराओ। आज मोटा मोटी हमने को झारखंड के लीडर भाई गलियो तो झारखंड में 33,000 32,000 गांव है। अगर एक गांव में रोज अगर एक गो बिहा मोरखी लगता है तो हमनी के तो बुझाए कम से कम 1000 साल जिए रहते। इसलिए जनता जब तक आप नहीं समझेंगे बदलाव नहीं होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि हमने एमपी को क्यों चुना है, जी नहीं कि आपके नाती के बर्थडे में आकर केक खिलाएगा इसलिए आपने एमपी नहीं बनाया है। आपके घर वो नहीं आता है मत आए, आपके गांव नहीं आता मत आए, लेकिन आपके गांव में जब मुसीबत होगा उसे आना होगा। ऐसा एमपी चुनिए। आज आप माइंडसेट को बदलिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, आज अभी बात कीजिए हमारी राजधानी, देश की राजधानी, उन लोग को माइंडसेट को देखिए। जब एमपी का चुनाव होता है 7 सीट लोग बीजेपी को देता है। जब एमएलए का चुनाव होता है 70 में 3 गो सीट बीजेपी को, 67 को आम आदमी पार्टी को देता है। यानी उसके माइंडसेट को पढ़िए, वो अपने वोट का कैसे उपयोग करता है। तो सही नहीं हमने को अपन वोटा के उपयोग करे तो नहीं तो वोटा देवा कि ना एमपी अभ्यास हमारे घर आवा है, ये हमारे दमदा के ससुर हकाय, तो हमारे मौसा के मामा के फूफा के साड़वट्टा हकाय। वैसे खातिर ना दी ना तो झुमरा पहाड़ तो कितना रहो, लेकिन याद रखिया पहाड़ जितना सुंदर दिखाए ओकर में उतना खनिज संपदा